नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5 to 7 में जो है इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। 22 क्वेश्चन इज शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज रियल। तो अब इसको रियल बताने के लिए यहां से सब आए गायब करने पड़ेंगे। तो पहले तो डिनोमिनेटर को हैंडल करते हैं। दिस इज, इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। अब ये दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करने के बजाय यदि हम इसको ऑब्जर्व करें, इन दोनों को ऑब्जर्व करें, तो ये 7 माइनस आई रूट 3 है, 7 प्लस आई रूट 3 है। यदि हम एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आई वैसे ही चले जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, रूट 7 माइनस आई रूट 3, रूट 7 प्लस आई रूट 3 और इनका मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों दोनों सेम है। रूट 7 प्लस आई रूट 3 प्लस स्क्वायर प्लस रूट 7 माइनस आई रूट 3 प्लस स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिखते भी, a का स्क्वायर यानी 7 प्लस b का स्क्वायर i रूट 3 का स्क्वायर लिख ही देते हैं ना, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अपॉन a माइनस b, a प्लस b के फॉर्म में दिख रहा, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब सिंप्लीफाई कर लेते, रूट 7 का स्क्वायर यानी 7, आई स्क्वायर रूट 3, 3 आई स्क्वायर, तो 3 आई स्क्वायर इज माइनस 3। ये टर्म कैंसिल हो गई, यहां पर प्लस 7 आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, आई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 3 अपॉन दिस इज 7 माइनस, ये हो गया आई स्क्वायर इनटू 3 व्हिच इज इक्वल टू 7 7 14 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 3, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 में से 6 8 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 4/5 which is a real number. Next is if x plus 2y plus 15i power 6y equal to 7x plus i cube times y plus 4. Find x plus y, मतलब बेसिकली x और y की वैल्यू लगेगी, उनको पुट कर देंगे तो x plus y मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज गिवन, यहीं से सॉल्व, इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज गिवन, तो दिस इंप्लाई x प्लस 2y, i पावर 6 क्या होगा, तो i पावर 6 इज i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, i पावर 6, या तो ऐसा सॉल्व करो या फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर लेते हैं। i पावर 4 तो हो गया 1 i स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। और क्या है i क्यूब इज i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो गया माइनस i। इसको रफ में सॉल्व करके अब यहां पर वैल्यू पुट कर लो, प्लस 15, व्हाट इज i पावर 6, इट इज माइनस 1 y इक्वल टू 7x, i क्यूब इज माइनस i, y प्लस 4। दिस इज, ये रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 15y प्लस 2y, और यहां है 7x माइनस i टाइम्स y प्लस 4। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिख रहे हैं बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स we get real part equal to real part, x minus 15y equal to 7x and imaginary part equal to imaginary part। अब यहाँ imaginary part मतलब i के साथ जो नंबर है वो imaginary part कहलाता है, तो 2 इक्वल माइनस के साथ लेना होगा, माइनस 5 प्लस 4, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो। यहाँ सिंगल वेरिएबल है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो 2 इंप्लाई तो माइनस भेज देते, -2 is equal to y plus 4, therefore
y is equal to -2 -4 imply y is equal to -6. इसको यहां रखते हैं 1 imply x -15 -6 y की वैल्यू रखा इक्वल टू 7x, x को x की तरफ ले लेते हैं तो देयरफॉर 6x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू आ जाएगा 6x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 15 इंटू 6 ऐसे रहने दे 6 दिख रहा है तो डिवाइड किया जा सकता है तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 15 therefore hence x plus y is equal to 15 plus minus 6 that is equal to 9 answer. नेक्स्ट आर्टिकल इज स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस i y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा तो इसका मतलब x और y ये रियल नंबर है एंड i इमेजिनरी यूनिट है। अब इसका हमको रूट चाहिए तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। अब इसके पहले जितने हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर था, सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसको सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से a प्लस आई बी वेयर a and b आर रियल नंबर एंड i इज अंडर रूट ऑफ -1। अब ये हमको फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करो, इसको बंद दे दो। ऑन स्क्वायरिंग 1 we get इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर i स्क्वायर b स्क्वायर यानी माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। तो दिस गिव्स ये x प्लस आई वाई है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2ab। अब ये दो रिलेशन है अपने पास a और b में, ये a स्क्वायर रूट फाइंड करना मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये दो इक्वेशंस है a और b में, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो a और b की वैल्यू फाइंड होने के बाद जब यहां रखेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, तो यू सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, सॉल्विंग x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2ab for a and b we get under root of x plus y as a plus ib। so this will be the square root of given complex number। अब जब प्रॉब्लम हो गए, यहां पर नंबर्स हो गए, तो एग्जैक्टली हम उसके ऊपर आसानी से वर्क कर पाएंगे। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कांसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज 9 क्वेश्चन 1 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं -8 -6i। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल टू a प्लस ib। ऐसा हमने सपोज कर लिया। व्हाट इज a एंड b? वेयर a, b आर रियल नंबर
and I is imaginary unit. Okay, अब squaring both side. On squaring 1 we get minus 8 minus 6i is equal to a plus ib का होल स्क्वायर. इसका एक्सपांशन, तो इसका एक्सपांशन पूरा पूरा सॉल्व करेंगे. a स्क्वायर प्लस ib का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू ib which is equal to a square minus b square plus 2ab into r. यहां है माइनस 8 माइनस 6 आए. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, इनको इक्वेट किया जा सकता है. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या मिला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 2ab इज इक्वल टू माइनस 6. अब ये दो इक्वेशन a और b में है, a और b फाइंड करना है. इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो. अब ये दो इक्वेशन को a और b के लिए सॉल्व करना है, तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. क्या कर सकते हैं? ये तो स्क्वायर में है, यहां से किसी को एक को a को या तो b में या b को a में लिख सकते हैं. देखो इसमें यदि मान लो हम b को लिख लेते, 2 इम्प्लाई b is equal to minus 6 upon 2a, that is equal to minus 3 upon a. 2 से डिवाइड हो, और इसको कर देते पुट इसमें, पुट इन 1 इम्प्लाई a स्क्वायर माइनस b की जगह रखते हैं माइनस 3 अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. अब इसको सॉल्व कर ले, a में मिल गए, a की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. एलसीएम ले लेते, a स्क्वायर a पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8. दिस इंप्लाई a पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8a स्क्वायर, दैट इज a पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिख कैसे रही है? a पावर 4 a स्क्वायर और कांस्टेंट, मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a स्क्वायर, ऐसा समझा जा सकता है, राइट? तो a स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए यदि हम कोई दूसरा वेरिएबल ले ले, तो टेक a स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन अबव इक्वेशन इज t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जा सकते हैं. क्या है? कांस्टेंट 1 और माइनस 9 के दो पार्ट करना है, जिसका एडिशन 8 हो. तो 9 के दो पार्ट करना है, माइनस 9 के, जिनका एडिशन 8 हो. क्या हो सकता है? 9 1 जा 9, ये तो हो जाएगा. एडिशन कराना है 8, ये नेगेटिव चाहिए, तो इसको माइनस कर देते हैं. प्रोडक्ट इज माइनस 9 और दोनों का एडिशन 8. तो लिख सकते हैं यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 9t माइनस t माइनस 9 इक्वल टू 0. t कॉमन, t प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, t प्लस 9 इक्वल टू 0. t प्लस 9 कॉमन, t माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई t प्लस 9 इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू माइनस 9 और t इज इक्वल टू 1. अब यहाँ दो तीन बातें जरा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा. जब हमने यहाँ पर दो नंबर फाइंड किए और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या? इसका अपोजिट यानी माइनस 9, रूट की बात कर रहे हैं, इसका अपोजिट यानी 1. ये पहली बात. यदि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो ये दो पार्ट्स मिले हैं नंबर के, इनके अपोजिट्स विल बी द रूट्स. ये फर्स्ट पार्ट. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्कूल का पार्ट है ना, मतलब अब 11th में आके इतना सब डिटेल सॉल्व करना ये एक्सपेक्टेड नहीं होता. किया तो कोई गलत नहीं है, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हो. दूसरी बात, ये जब और की बात करते हैं तो ये और का मतलब क्या है? इसके पहले पढ़ा होगा आपने, अब यदि सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज सुन लीजिए. और का मतलब केवल 9 की t प्लस 9 इक्वल टू 0 होने से 0 हो जाएगा क्या? नहीं. आइदर दिस, ये ब्रैकेट 0 होने से प्रोडक्ट 0 होगा, और दिस
यानी ये ब्रैकेट जीरो होने से भी प्रोडक्ट जीरो होगा, और बोथ दोनों ब्रैकेट जीरो होने से भी ये जीरो होगा। तो अब ये जो और है, ये और को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जब हम और की बात करते हैं तो ये और दो टाइप के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और की बात होती है मतलब आइदर दिस और दिस, उसमें दोनों का समावेश नहीं होता, दोनों मिलते नहीं है। और इंक्लूसिव का मतलब ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, दोनों भी चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे फी आइदर बाय कैश और बाय चेक। ध्यान से सुनो, यू हैव टू पे फीस आइदर बाय चेक और बाय कैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एनी वन ऑप्शन, तो दिस इज एक्सक्लूसिव, राइट। अब एक बात सुनो, दूसरा एग्जांपल देखो, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर IIT इफ यू हैव ऑल कंसेप्ट्स क्लियर और यू प्रैक्टिस्ड वेल। ठीक है, यू हैव ऑल कंसेप्ट्स क्लियर और यू प्रैक्टिस वेल। अब क्या होगा यहां पर, यदि मान लो आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो यू विल बी सिलेक्टेड, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो यू विल बी सिलेक्टेड, आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे हैं और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की है तो यू विल बी सिलेक्टेड। तो दिस इज इंक्लूसिव और, ठीक है। इसको इस तरह से एग्जांपल देते थोड़ा सा अभी जनरल लैंग्वेज में, यू विल गेट जॉब इफ you know English very well or you are smart enough। ठीक है, one can get job if he or she know English very well or smart enough। तो इंक्लूसिव, तो दोनों का फर्क समझ में आ रहा है, अभी और का फर्क समझ में आ रहा है। तो जब लैंग्वेज में बात करते हैं, जब इंग्लिश लिटरेचर में बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में और आइदर एक्सक्लूसिव हो सकता है या इंक्लूसिव हो सकता है, लेकिन जब मैथ्स के और की बात करते हैं तो ये मैथ्स का और हमेशा इंक्लूसिव और होता है। मैथ में जब इस तरह से और का इस्तेमाल होता है तो दिस इज इंक्लूसिव और। जब भी इस तरह की इक्वेशन में बात कर रहे हो इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव और। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो टी की वैल्यू आ गई, बट टी क्या था, टी था ए स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर इज -9 और ए स्क्वायर इज 1, ये था। अब ए स्क्वायर इज -9, ए तो रियल नंबर था ना, कहीं हमने स्टार्टिंग में लिखा था ए इज रियल नंबर, तो कोई रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो दिस इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब मीनिंगलेस, व्यर्थ, फालतू, ये काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, a square is 1, yes this is meaningful, this gives a is equal to +1 -1 स्क्वायर रूट लेना। a की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आई a की। अब ये a की वैल्यू को b में यूज कर लेते हैं, इसको नंबर दे दो। therefore 3 imply क्या है, b is equal to -3/a। तो अब दो वैल्यू मिलेंगी, जब a की वैल्यू 1 लेंगे, तो मिलेगा -3/1 यानी -3, और जब a की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, इफ a इज 1 इफ a इज -1। तो क्या बन गया, a प्लस ib लिखना था हमको, तो देयरफॉर √(8 - 6i) इज इक्वल टू a प्लस ib। तो पहला कॉम्बिनेशन यदि रखते हैं तो इट इज 1 प्लस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3, तो 1 - 3i, और दूसरा यदि कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, -1 प्लस 3i। ये दो आंसर मिल गए इसके। ये दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, ये चेक कर दे। यदि इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो ये मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर देयरफॉर √(8 - 6i) इज इक्वल टू +-
1 माइनस 3i। इसमें से यदि माइनस कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस 3i बच जाएगा। तो एक तो रूट है 1 माइनस 3i और दूसरा स्क्वायर रूट है माइनस ऑफ 1 माइनस 3i। दो आंसर आ गए यहाँ पर। स्क्वायर रूट ऑफ -8 माइनस 6i। आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।